चलते हैं। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है आपका पहला, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। ये प्रश्न है आपका कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है। बस कुछ भी नहीं करना है। पहले 7 अंकों की हल यहां लिख दीजिए। 7 अंकों की सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी है ना, यहां पे हम बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो जब बड़ी संख्या की बात करेगा तो कितनी बार 9 लिखेंगे, 7 टाइम्स, क्योंकि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है तो 7 बार 9 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 बार 9 हो गया। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो जो छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो हमको क्या लिखना होगा, 1 के सामने 3 जीरोस लगा। 4 कह रहा है तो 3 जीरो 1 के सामने लगा दो, यानी 1000 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। अब इनका अंतर हमको निकालना है। अंतर निकालना है तो आसानी से इसको घटा दीजिए। 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 और उसमें से तुमको 1000 लेस करना है। 1000 लेस करना है। यहाँ 9 आया, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और 9 माइनस नथिंग, 9 माइनस नथिंग, 9 माइनस नथिंग। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं कितना आंसर है। तो 98,999 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है। अंतर क्या है, ये रहा आपका प्रश्न और इसका सलूशन हम करने जा रहे हैं, इसका हल।
अब आपको करना क्या है कि पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, याद रखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो 9 को कितनी बार लिख देंगे? 6 बार। क्यों? क्योंकि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6। और फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, यानी यही आपका जो है 10,000 की आपका जो है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। और जब इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ 9 आया, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ तुम्हारा 8 हो गया, 9 - 8 और 9 - 1 = 8 और 9 यहाँ नोट डाउन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए सारे लोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यही नीचे लिख दे रहा हूं, 43वां सवाल आपका 43वां है, लेकिन अब तीसरा बता रहा है इसको। लिखा है निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है? कौन सा 25 के बराबर नहीं है? ये प्रश्न है आपका और आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि 50 ऋण 100 भागे 4 है ना। दूसरा ऑप्शन आपको क्या कह रहा है? 20 धन 20 भागे 4, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि 10 धन 5 गुणे 2 और उसके बाद धन 10 ऋण 5। और आखिरी ऑप्शन आपके सामने है, ये कह रहा है कि 24 धन 2 गुणे 1, 24 धन 2 गुणे 1। देखिए यहां से हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 2 इधर जाएगा, 4 5 जा 20। और क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है? तो 50 में से 25 घटाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 25, ठीक है ना। याद समझ में आ गया होगा। 4 से इसको काट दीजिए, 4 5 20, भाग है तो कट जाएगा, और 20 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 25। फिर यहां देखिए 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और ये 10 यहां पर है, 10 10 कितना हो जाएगा? 20, और 10 में से 5 गया, यहां पर आ जाएगा 5, 20 और 5 कितना हो गया? 25। लेकिन चौथे ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 2 गुणे 1 बराबर 2 ही रहेगा, और 24 2 26 हो जाएगा। जबकि हमको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, तो 26 25 के बराबर होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है, लिखा है 3/8
8 भागे 3/8 भागे 5/3 ऋण 1/6 ब्रैकेट बंद हो गया और यहां धन है प्लस आपका 5/8 बराबर है तो बराबर किसके है ये हम निकाल देंगे। यहां कर्सर बनाओ 3/8 हुआ, सबसे पहले ब्रेक द ब्रैकेट, क्योंकि बोडमास का रूल कहता है ब्रेक द ब्रैकेट एट फर्स्ट। अब डिवीजन करना है तो डिवीजन का सिंबल लगा दीजिए। 6 3 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि एक डिफरेंट जो है अगर डिनोमिनेटर्स रहेंगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा और 3 2 जा 6, 5 2 जा तुम्हारा हो जाएगा 10 और 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, ये हो जाएगा प्लस 5/8 हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं 3/8 है और यहाँ 9/6 हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं 3। देखिए डिवीजन का सिंबल एक बार लगा दे रहे हैं, 9/6 हो जाएगा और इसको हम कट करें अगर तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा और प्लस हमारा आ गया 5/8। ठीक है ना। यहां से अगला स्टेप हम लिख सकते हैं, चूंकि 3/2 हुआ, डिवीजन है तो डिवीजन हमको फ्रैक्शन में आता नहीं है, ऐसा हमने पहले भी बताया आपको। तो 3/8 इंटू डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा और प्लस आपका है 5/8। ठीक है ना। अब आप देखिए ध्यान से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अगला स्टेप आपका आ गया 1/4 और प्लस 5/8, क्योंकि ये ऊपर का 1 1 जा 1 ही होगा, 4 1 जा 4 ही होगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 4 और 8 का एलसीएम आपका 8 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 1 2 जा 2 और 8 1 जा 8 तो 5 1 जा 5, 8 5 5 to 7/8 आपका जो भी ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आसान है। इसी तरह से हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए लिखा है 5वां क्वेश्चन है आपका 15, क्या लिखा है इफ, यानी यदि लिखा है, यदि 15 ऋण 15 भागे 15 भागे 15 यानी डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6 इज इक्वल टू यक्स। तो यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिवीजन करिए। याद रखिए कि बोडमास का रूल है कि डिवाइड द नंबर एट फर्स्ट। तो 15 1 जा, यहां से हम एक स्टेप और आगे लिख रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं हम। तो यहाँ कर्सर बनाएंगे तो 15 माइनस 15 और डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6। तो 15 1 जा 15, आपका 1 टाइम्स में चला गया, 1 आ जाएगा। यहां आ गया अगला स्टेप 15 ऋण 1 गुणे 6। अब आपको करना है गुणा। तो आप देखिए जरा, और ये बराबर किसके, ये सब बराबर यक्स के, ये सब बराबर यक्स के। तो यक्स की वैल्यू अभी आ जाएगी, 1 छक्का 6 6 हो जाएगा और यहाँ आपका 15 माइनस 6 इज इक्वल टू यक्स। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 में से 6 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9। तो आपका आंसर कितना हो गया 9, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
ऐसे ही सारे प्रश्न आसान हैं, कोई कठिनाई नहीं है। सभी प्रश्नों का हल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और आप जहां पर हैं वहीं बैठ करके कायदे से प्रश्नों को देखिए और आसानी से सॉल्व करिए। और चूंकि देखिए ऐसे अब ऑप्शन आपको दे देगा कि x का मान आपका ऐसे ऑप्शन देगा, x का मान 5 है, फिर b वाला देगा 7 है, c दे देगा 9 है और d दे देगा कोई नहीं है 0 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न बनते हैं और हमने बोला था ना कि इस तरह का सेशन आपके लिए लेके आऊंगा और काफी आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, है ना। अगला वाला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलता हूं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आपका है, देखिए प्रश्न क्या है, लिखा है 6वां प्रश्न, 0.9 भागे 0.9 भागे 0.3 गुणे 0.3 का मान है, ठीक है ना। तो अभी देखिए बराबर 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 0. सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं। तो देखिए अब यहां पर हमारा 3 3 जा, हमने डेसिमल को नहीं देखना है, पहले गुणा करिए, 3 3 जा 9, तो आपका आ गया 9। और यहाँ पे चूंकि 2 डिजिट पे डेसिमल है तो यहां से 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगा देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पहले से ही 0.9 है, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो अब याद रखिए किस तरह से इसका वो होगा, इस चीज को ध्यान दीजिए। देखिए अब जो है, अब इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। फ्रैक्शन में बदलने से आसानी से आपका आ जाएगा, ये है 9/10 और इसको हम लिख सकते हैं जो है डिवाइडेड बाई 9/100। याद रखिए जब डेसिमल 2 डिजिट पर होता है तो 100 से डिवीजन कर देते हैं। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं 9/10, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको फ्रैक्शन में भाग आती नहीं तो गुणा कर दीजिए, 100/9 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो गया और 10 10 जा 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 10। आपको कुछ भी करना नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। और जो भी ऑप्शन होगा आप उसको से मिला लीजिएगा। तो बिल्कुल आसान भाषा में प्रश्नों को हम समझते चलेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न नोट कर लीजिए, आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 7वां प्रश्न, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है, क्या है, बराबर है। तो ये आसान प्रश्न है। तो 175 ग्राम है ना, का मतलब जो है गुणा, तो गुणे 10% आपको लिखना है, तो 10% और टोटल का 5% आपको निकालना है, यही आपका सवाल है। अब आप देख सकते हैं यहां पर 175 गुणे 10/100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये ब्रैकेट रहने देंगे,
ठीक है ना। और इसके बाद का जो है, का मतलब गुणा होता है 5% मतलब 5/100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे एक स्टेप और करते हैं। यहाँ देखिए जब 10 से, अब यहाँ चूंकि 175 गुणे 1/10 बचा, तो जब 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17 या 17.5 ग्राम, और उसका यानी का यानी गुणा, तो यानी 5/100, 5 से गुणा कर दीजिए, 5 25 के 5, 5 5 25, 5 7 35, 5 7 35, और 2 हमारा कैरी है तो 2 यहाँ पे एक मिनट, 5 7 35 एंड 2 37, और 5 1 5 और 3 ये हमारा 8 हो जाएगा। 5 25 25 के 5, 5 7 35, 2 37, 5 1 5 3 8, और भागे 100 है, और चूंकि पहले हमारा दशमलव पहले से ही था, तो अब हम इसको अगर जब 100 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.875 ग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो कर लीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। तो आसान भाषा में आप लोग है, समझते रहिए और करते भी रहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसे ही प्रतिदिन आपको नए नए क्वेश्चन का सीरीज हम लेके आएंगे, है ना। तो आसानी से इस चीज को आप समझते रहिए, ठीक है। फिर लिखा है एक प्रश्न जो है, लिखा है 8वां प्रश्न, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। लिखा है 640 का अभाज्य गुणनखंड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे एक तीर का निशान है, इस तरह बनाइए, और चूंकि 6 4 0 है तो पहले लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, यहाँ 2 6 जा 12 और 2 0 जा 0, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, और फिर चूंकि 5 जो है प्राइम नंबर है, 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम, 6 4 0 लिख देंगे, और 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और गुणे 5, चूंकि लास्ट में यहाँ पे 5 आएगा, 5 है ना। तो बस आसान है, इसी तरह जो है हम कर सकते हैं। तो आपका 8वां प्रश्न भी हो गया। 2 प्रश्नों को और हम बताएंगे, आसानी से इन सारी चीजों को देख लेना। जिन भी बच्चों को प्रश्न करना है, जिन भी बच्चों को कोई भी प्रश्न पूछना है, वो बिल्कुल हमको व्हाट्सएप कर देंगे, कल उन प्रश्नों का सलूशन हम यहाँ पर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है 9वां प्रश्न, आप देख सकते हैं 140.75 गुणे 0.01 ये बराबर है, बराबर है। तो गुणा करना है, जब 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या आता है, तो कुछ भी नहीं, हमको यही लिखना है 1 4 0 10 7 5, ये पूरी संख्या एक बार यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको 1 ही समझिए, पॉइंट से कंफ्यूज मत होइए। पहले जितना 1 आ रहा है तो 1 से सबको गुणा कर दीजिए, वही आंसर आ जाए। और इसके बाद चूंकि डेसिमल पॉइंट हमको गिनना पड़ेगा, 2 डिजिट पर यहाँ डेसिमल है, देखिए
यहां से देख लीजिए 1 डिजिट और 2 डिजिट, 2 डिजिट पर यहां डेसिमल है और 2 डिजिट के बाद ही यहां पर डेसिमल है। तो 2 ये और 2 ये कितने डिजिट हो गए? 4। तो अब यहां से हर संख्या के लास्ट में डेसिमल होता है, तो अब यहां से उठाएंगे डेसिमल 1 2 3 4, यहां पर दशमलव लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी प्रश्न पर हम चलते हैं, 10वां प्रश्न देख सकते हैं आप। ठीक है ना। चलिए लिखा है कितने कितने वर्षों में, एक साधारण व्यास से सवाल है, कितने वर्षों में रुपीज 1200 की राशि 5% वार्षिक 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। प्रश्न आसान है। आपको कह रहा है कि पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपको 1200 दे रहा है, यानी 1200 रुपया इसका मूलधन। प्रिंसिपल अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। तो मूलधन आपका दिया है 1200 और फिर दर दिया है, दर जिसको हम रेट कहते हैं, रेट आपका दिया है 5% एनुअली यानी वार्षिक दिया है। ठीक है ना। और अमाउंट सीधे दे दिया है 1800 रुपए। और आपसे पूछ क्या रहा है, बताइए कि कितना समय लगेगा, कितने वर्षों में समय कितना लगेगा। तो सीधे फार्मूला एक होता है A इज इक्वल टू, है ना, SI और प्लस P। एक फार्मूला इसको नोट कर लीजिए, A इज इक्वल टू SI प्लस P, है ना। दिखाई दे रहा है A इज इक्वल टू SI। ए मतलब क्या? मिश्र धन। अमाउंट इसको इंग्लिश में कहते हैं मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन। याद रखिए अमाउंट इज इक्वल टू, तो अब आपका अमाउंट दिया है, क्या दिया है? अमाउंट दिया है। चलिए इस सवाल को हम यहां लगा दे रहे हैं। यहां देख लीजिए ध्यान से, 1800 रुपया आपका मिश्र धन दिया है। आपसे SI का मतलब होता है P इंटू R इंटू टी अपान 100। सूत्र होता है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और यहां तुम्हारा P लिखना है, मूलधन ही लिखना है। आप देख लीजिए A इज इक्वल टू SI प्लस P लिखना है। तो यहां से देखिए ध्यान से, 1800 और बराबर P का मतलब है 1200, R का मतलब है 5, समय नहीं पता है, और बटे तुम्हारा है 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और प्लस तुम्हारा है 1200। यहां हो जाएगा आपका 1800 बराबर 12 पच्चीस 60, 60 गुणे टी या 60 टी प्लस यानी 60 इंटू टाइम इज इक्वल टू 1200। तो
60 इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 1200 इधर आएगा तो घट जाएगा, 1800 में से 1200 घट जाएगा तो तुम्हारा 600 आ जाएगा। और 0 से 0 यहाँ कट कर दो, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, यानी आपका t बराबर हो जाएगा, समय तुम्हारा हो जाएगा 10 वर्ष। कितना हो जाएगा, 10 ईयर, 10 वर्ष हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक